सुनिए इधर, डिस्काउंटिंग. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज रेलिवेंट. अब सुनिए, इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस इज रेलिवेंट, that you're investing money every year, what are you going to get in future. So what is relevant? Future value is relevant in case of investments, but in business future value का इस्तेमाल नहीं है या कम है, बहुत कम इस्तेमाल है इसका. बताओ क्यों? क्योंकि बिजनेस में उल्टा होता है. आप पैसा आज इन्वेस्ट करते हो, आप फ्यूचर में कितना कमाने वाले हो पता होता है आपको, या यू कैन एस्टिमेट. दैट मीन्स व्हाट? यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस. व्हाट हैपेंस in business? What happens? Ulta happens. You are going to get money at the end of every year for some number of years. Are yes? Correct or not? You want to know, should I start this business or not? नहीं समझ में आया? अगर आप एक शॉप खोलते हो, सपोज शॉप खोला कन्फेक्शनरी का, पता है आपको कि वो शॉप चलने वाला है 1 2 3 4 5 6 साल चलने वाला है वो शॉप. समझ में आ रहा है? वो कितना चलेगा, उसमें कितना कमाओगे मालूम पड़ रहा है आपको. आपने क्या थोड़ा मार्केट सर्वे किया, उससे मालूम पड़ा कि फर्स्ट ईयर में यू विल बी अर्निंग से प्रॉफिट ऑफ, नॉट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, कैश प्रॉफिट कितना कमाओगे? कैश प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में यू विल बी अर्निंग 1 लाख. समझे? देन इन सेकेंड ईयर यू विल बी अर्निंग 1,20,000. इन थर्ड ईयर यू विल बी अर्निंग से 1,26,000. ये सब कैश प्रॉफिट है, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट. ये कैश प्रॉफिट है सबके सब. और यहाँ पे कितना 1,30,000 कमाने वाले हो. बाद में बिजनेस डाउन जाएगा क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा, तो यू विल बी अर्निंग 92,000 इन द 5th ईयर एंड इन 6th ईयर 80,000 कमाओगे कैश. ये पता है आपको. और फिर आपको दुकान बंद करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा. यू नो दीज थिंग्स. ओके, द बिजनेस रिक्वायर्स टुडे एन इन्वेस्टमेंट ऑफ से 5,10,000. इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आउटफ्लो है. अगर यही पैसा आप एक बैंक में एफडी करते हो, यू विल बी अर्निंग 12% इंटरेस्ट सपोज. तो आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं एफडी करूं कि बिजनेस शुरू करूं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन में क्या आ रहा है? डाउट आ रहा है कि एफडी करूं कि बिजनेस शुरू करूं. एक तरीका क्या है कि कैलकुलेट ऑल द फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑल द कैश फ्लोज एट 12%. समझ में आ रहा है? एंड देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट 12%. वॉट एवर इज द हायर वैल्यू, गो फॉर दैट. बट दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, टू लॉन्ग कट. एक शॉर्टकट भी है अपने पास. शॉर्टकट क्या है? इन सब का निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू एट व्हाट? एट 12%. फिर 5,10,000 में से उसको माइनस कर दो. अगर वो आंसर पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू आर अर्निंग मोर मनी देन द एफडी, यू शुड स्टार्ट द बिजनेस. क्लियर? बट अगर वो अमाउंट नेगेटिव है, यानी कि यू अर्निंग लेस देन 12%, यू शुड नॉट स्टार्ट द बिजनेस, इंस्टेड डू एन एफडी. क्या बोलते हैं इसको हम लोग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस सर? हाँ, we call it NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, तो डिस्काउंटिंग करना काफी आसान है. बताओ कैसे? बताओ कंपाउंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, बताइए जरा फटाफट. हाउ डू वी डू कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग कैसे करते हैं जल्दी बताओ. अभी सिखाया था आपको, स्टार्टिंग उससे हुआ था अपना वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हाउ डू वी डू कंपाउंडिंग? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r raised to n. Using this you calculate future value. Are we clear with this? Using this you calculate future value. But how to get present value? Can I say therefore PV is equal to future value in divided by 1 plus r raised to n. समझ में आ रहा है? Now I can rewrite this like this. Future value into 1 divided by 1 plus r raised to n. Are we clear? We call this as discounting factor at r% for nth year. समझा क्या? और we call it or we call it present value interest factor at r% for nth year. इससे में क्या मालूम पड़ता है? सुनो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया अब भी, अब तक हम लोगों ने क्या किया? अब तक हमने ये किया, अब तक समझ में आ रहा है क्या? ये किया हम लोगों ने अब तक. क्लियर विद दिस? बट इसमें तकलीफ क्या है? मेरे को इसको भी कंपाउंड करना पड़ेगा, बाद में ऐड करना पड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम, मेरा टाइम वेस्ट होएगा. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा कर रहा हूं. आई एम डूइंग उल्टा. आई एम डूइंग व्हाट? आई एम डूइंग दिस.
समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं समझ में आया तो अब मैं क्या करूंगा, इसको दिस 1 लाख आई विल मल्टीप्लाई विद दिस। व्हाट डू यू मीन सर? आई विल डिवाइड बाय दिस। मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 12% है ना मेरे एग्जाम्पल में, इंटरेस्ट 12%, राइट? 12 कर दूंगा, या n1 है ना फर्स्ट ईयर, ये क्या है 2 है ना, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू 2। सर पर ये निकालना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, बार बार डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। उसका भी शॉर्टकट है यार, टेंशन मत लेना, सबका शॉर्टकट है अपने पास, तुरंत आंसर निकलेगा। अब देखो एक काम करो, कैलसी पे ये निकालो जरा, ये निकालना इतना आसान नहीं होगा लॉन्ग कट से। 1 डिवाइड 1.12 करो, 1 डिवाइड 1.12 कितना आया? 0.8928। अब एक काम करो, 1.12 इंटू 1.12 ये नंबर आएगा आपको, वो याद रखो, वो याद रखो, या फिर कहीं लिख लो, या फिर कहीं लिख लो। देन टेक कैलकुलेटर, 1 डिवाइड बाय द नंबर दैट यू गॉट ऑन कैलसी, 1 डिवाइड बाय द नंबर दैट यू रोट ऑन द बुक, 7971। नाउ अगेन लास्ट का काम कराऊंगा मैं आपसे। ये कितना होगा रे? 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू 3 होगा ना, तो पहले ये निकालो, 1.12 रेज टू 3 निकालो। निकालना आता है क्या? लॉन्गेस्ट कट 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12, दैट इज लॉन्गेस्ट। एक और सिखाया मैंने, 1.12 इंटू इक्वल टू हिट हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। कितना आ रहा है बताओ? वो लिख लो बुक के अंदर, किधर वो बुक में कहीं लिख लो। देन 1 डिवाइड बाय दिस करो। अभी और मेहनत कराऊंगा आप, तो टेंशन मत लेना, आई विल गिव यू शॉर्टकट आफ्टर दिस, पर ये मेहनत करना जरूरी है टू प्रूव दैट शॉर्टकट वर्क्स। कितना आ रहा है बोलो? 0.7117। अब शॉर्टकट करेंगे, हिट ऑन बटन, पहले हिट ऑन बटन, पहले का सब निकाल दो ट्रांजेक्शंस, पहले का ट्रांजेक्शन निकाल दो, ठीक है? अब कैलसी लो, 1 डिवाइड बाय 1.12 करो, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू हिट क्या क्या आया? 8929 आया। फिर से दबाओ इक्वल टू, क्या आया? फिर दबाओ इक्वल टू, क्या आया? समझ में आ रहा है क्या शॉर्टकट? समझ में आ रहा है शॉर्टकट? मैडम को समझ में नहीं आया? अरे बाबा शॉर्टकट समझो जरा, ये आपने किसे निकाला था वैल्यूज? यू डिड लॉन्ग कट ना, नाउ आई एम टीचिंग यू शॉर्टकट। हिट ऑन बटन, 1 डिवाइड 1.12, 1 डिवाइड 1.12 किया, इक्वल टू हिट करो, ये आंसर आया, आया ये आंसर, तो काय का शॉर्टकट है सर? एक काम करो, कुछ दबाओ मत बीच में, और डोंट प्रेस ऑन बटन अगेन, हिट इक्वल टू अगेन करो, हिट इक्वल टू कितना आया? 0.7971 आया। वापस से इक्वल टू हिट करो, कितना आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इफ यू वांट वैल्यूज यू कैन जस्ट कीप हिटिंग इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यू विल कीप गेटिंग वैल्यूज। अब जिसके पास कैलसी नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहेगा, तो कैलसी लेके आने का। इट्स लाइक यू आर कमिंग इन अ, क्या बोलते हैं ना, बैटल फील्ड विदाउट अ वेपन, या फिर ट्रेनिंग फील्ड वेर यू आर रिक्वायर्ड टू, वेर यू विल बी टॉट हाउ टू यूज योर वेपन, एंड यू कम विदाउट अ वेपन, तो हाउ विल आई टीच यू? तलवारबाजी सीखने आए हो, यू आर हियर टू लर्न हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, बट यू हैव नॉट ब्रॉट योर स्वॉर्ड। तो अभी क्या करेगा तुम लोग? घर पे जाने का ना वापस, क्या फायदा तुम्हारा इधर आके? समझ में आ गया क्या शॉर्टकट से करते हैं हम लोग? इट इज वेरी इजी टू गेट द वैल्यूज यूजिंग दिस शॉर्टकट। आर वी क्लियर? नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, यहां ध्यान दो। व्हाट डू वी डू हियर? हियर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12%, cash inflows, we multiply both of them, we get present value. That means what? I am doing this same thing, I am doing this same thing in tabular form now. समझ में आया? तो क्या कर रहा हूं देखो इधर मैं अभी, year 1 2 3 4 5, 1.12 डिवाइड 1 डिवाइड 1.12 कितना आया था? 8929 आया था ना मेरे हिसाब से। तो आपने मुझे जरा वैल्यू कम एक बोल दिया था आपने, 7971, 0.7117, बाकी भी निकाल लो, निकालना आएगा आपको। 1 डिवाइड बाय 1.12 हिट इक्वल टू, यू गॉट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नाउ हिट इक्वल टू अगेन फॉर द फोर्थ टाइम, 6355.56
74, ये वैल्यूज आ गया। इसका इनका मीनिंग क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर? आपने वैल्यू से निकालना सिखा दिया, बट इसका मीनिंग क्या है? फ्रैंकली बताऊं, जब मुझे बताया था ना फर्स्ट टाइम वैल्यूज निकालना, तब मैं टीवाई पास कर चुका था, आपकी तरह ही था। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे खाली इतना समझ में आया था कि इक्वल टू इक्वल प्रेस करते हैं आंसर आ जाता है। मुझे खाली इतना समझ में आया था बस। ठीक है क्या? फिर बाद में क्या धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके गिरते पड़ते सीख लिया। बट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बिफोर आई मेक एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? इसका मीनिंग कौन बताएगा? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। मैं आपको 1 रुपया 1 साल बाद दूंगा या 5 साल 6 साल बाद दूंगा। आपको अच्छा एक और बात, 6 ईयर्स का वैल्यू रह गया, 6 ईयर का वैल्यू रह गया अपना, वो लिख लेंगे नीचे, टेंशन नहीं कुछ। मैं आपको 1 रुपया आज दूं, 1 साल बाद दूं कि 6 साल बाद दूं? कब चाहिए? व्हाट इज मोर वैल्यूएबल टू यू? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स। मोर वैल्यूएबल टू यू आफ्टर 1 ईयर। सर यू वाज ट्राइंग टू से समथिंग। यस बोलो सर। क्या? यस वो बराबर है, बट मैं आपसे इसका मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा हूं। मीनिंग 8929797117635556 मुझे अगर 1 साल बाद 1 रुपया मिलने वाला है, आगे आगे, हाँ उसका आज का वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है। समझे क्या? परफेक्ट आंसर दिया उसने, मुझे ये सुनना था। अगर मैं आपको 1 साल बाद 1 रुपया दूंगा, उसकी आज की वैल्यू 8929 रुपीज है, 0.8929, यानी कि 1 साल बाद का 1 रुपया या आज का 89 पैसा, दोनों का वैल्यू सेम है। 2 साल बाद का 79 पैसा, सॉरी 2 साल बाद का 1 रुपया, सॉरी 2 साल बाद का 1 रुपया या आज का 79 पैसा, दोनों की वैल्यू इक्वल है। 3 साल बाद का 1 रुपया या आज का 71 पैसा, दोनों की वैल्यू इक्वल है। यानी कि इसका मतलब ये कि मैं आपको 1 साल बाद 1 रुपया दूं या आज मैं आपको दे दूं 89 पैसा, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर मैं आपको 1 साल बाद दूं, सॉरी 2 साल बाद दूं क्या 1 रुपया, बट अगर आज दे दूं क्या 79 पैसा, दोनों का वैल्यू इक्वल है। आर वी क्लियर? ओके, 6 ईयर का वैल्यू निकालो, पहले आगे बढ़ो उसके पहले। $5066। अब सुनो मेरा मतलब, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक काम करता हूं। सपोज करो मेरे को 12% नहीं कमाना है, मुझे कमाना है 15%। मुझे क्या कमाना है? मेरा मन में आ रहा है, मेरे मन में इस देखो, मेरे मन में ये आ रहा है भाव, व्हाट इज गोइंग इन माय हेड इज एंड माय हार्ट इज के मेरे को एफडी में तो पक्का रिटर्न मिलेंगे, कन्फेक्शनरी शॉप में रिस्क है, तो मेरे को 12% नहीं कमाना कन्फेक्शनरी शॉप से, मुझे कमाना है 15% कन्फेक्शनरी शॉप से, क्योंकि मेरे को 3% चाहिए एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए। उसको बोलते हैं क्या इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस? रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसको? रिस्क प्रीमियम। सुना होगा जो लोग दुनिया में काम करते हैं, पढ़ाई किया फाइनेंस का पहले। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मुझे ना 12% नहीं कमाना है, अगर कन्फेक्शनरी शॉप खोल रहा हूं तो मेरे को 15% चाहिए, तो आई विल डिस्काउंट एवरीथिंग एट व्हाट रेट? ये जो कैश फ्लोज है मैं कितने पे डिस्काउंट करूंगा? ये जो कैश इनफ्लो आया था यहां पर, मैं कितने पे डिस्काउंट करूंगा? जल्दी बताओ। आई विल डिस्काउंट देम एट व्हाट रेट? एट 15% ना। समझ में आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं। कैश इनफ्लो कितना आ रहा था लिख लेते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेंगे 12% का। कितना था? 1 लाख का कैश फ्लो था, 1,20,000 का था। See, the words I am using is very careful. I am not using the word profit. I am using the word cash inflow. तो ये सारी बात रोकड़े की हो रही है। हम लोग अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग फाइनेंस वाले हैं। हमें क्या पड़ी है बुक के प्रॉफिट से? हमें पड़ी है मेरी जेब में कितना आ रहा है उससे पड़ी है मेरे को। What is coming in my pocket? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस दे से मनी इन योर पॉकेट इज मनी अर्न्ड। समझिए क्या? जो जेब में वो पैसा कमाया है, जो किससे आने वाला कमाई नहीं है। सुना रहेगा तूने, तो तेरा बिजनेस है, बराबर है कि नहीं है? तो सुनो इधर, ये किसी भी बिजनेसमैन का, ये मैंने मेरे फादर से भी सुना है।
क्योंकि ही वाज आल्सो बिजनेसमैन। जो पैसा जेब में आ गया वो मेरा मेरा अपना है, जो नहीं आया अब तक भले वो लेना है, दैट इज नॉट माई मनी। आई शुड नॉट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग कि पैसा आने वाला है, मेरा सेल हो गया। अरे पैसा आने तो दे, पहला आने के पहले तू कर लेगा सेलिब्रेट कर्जा लेके, बाद में पेमेंट आएगा नहीं। अरे हाँ, लोग करते हैं ऐसा। अमेरिकन करते क्या है? अमेरिकन क्या करते हैं, मैं इतना कमाने वाला हूं तो आज मैं जाऊंगा वर्ल्ड टूर पे, फिर जॉब चला गया। अब क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां ध्यान देंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? अब सुनिए बस, अब मेरे को टेबल का कुछ काम नहीं है तो आई जस्ट मैग्नीफाई इट फॉर यू, ताकि आप देख सको आराम से। तो देखिए इधर, आई विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट 12%, यानी कि पहले मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे 1 साल के बाद अगर मुझे 1 रुपया मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 89 पैसा। पर मेरे को मिलने वाला 1 रुपया है कि 1 लाख है? 1 लाख है। तो कितनी वैल्यू आ गई बताओ? मल्टीप्लाई करो। आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज जीटी। जीटी फंक्शन बताया मैंने आपको, बताया था लास्ट सेमेस्टर ही बताया था। ठीक है, कहते काम करो, स्टार्ट विद ऑन बटन, डू दिस इनटू दिस, देन दिस इनटू दिस, 6 बार करो, देन प्रेस जीटी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ। कितना है तो अपना कैश फ्लोज? अरे वैल्यू आ गया क्या आपका? आंसर आ गया? मैं वही कर रहा हूं बैठे बैठे जो आप लोग कर रहे हो। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है भाई कैलसी में, एक्सेल में। हाँ, देख के जज मत करना, मैंने कोई क्लास नहीं लगाया, मैंने अपने आप सीखा है जो भी सीखा है। हाँ क्या 4,49,984 बराबर है, इतना आ रहा ना? 4,49,984 या 985 आ रहा होगा कैलसी पे। सपोज करो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग 5,10,000, से आई एम इन्वेस्टिंग 4,70,000। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, नॉट 4,70,000 सॉरी, 4,40,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, 4,40,000। तो यहां ध्यान देना, आई एम इन्वेस्टिंग व्हाट 4,40,000 टुडे, एंड व्हाट एम आई अर्निंग इन टुडेज टर्म्स। देखो देखो देखो, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो लोग सोचते हैं कि आई एम इन्वेस्टिंग 4,40,000 टुडे, आई एम गोइंग टू अर्न दिस मच, दे ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड माइनस 4,40,000। इज दैट राइट? Is it right? No, because they're going to earn money in future. How can you compare future money with today's money? If you can earn 12%, yes or no, you are foregoing the interest, na? So that interest has to be taken care of. You understand this or not? So you bring equivalent today's money. Now whatever you get here, can you add them? Because they're equivalent, today's equivalent of future money. So that you can easily add. You understand this or not? So what are you adding? You are adding not these numbers. You are adding equivalent today's values. You got 4,49,985. That is your present value of cash inflow minus PV of cash outflow. 4,40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आ रहा है 9,985।
आर वी क्लियर विद दिस? ये आपका आ गया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ओनली अर्निंग 12%, यू आर नॉट ओनली अर्निंग 12%, यू आर अर्निंग व्हाट? अर्निंग मोर देन 12 or less than 12? When you get 9985, you are earning more than 12, less than 12? You are earning more than 12 ना? Why? Because आप 12% कमाने के बाद भी कितना कमा रहे हो? 9985, यानी कि अर्निंग 12% प्लस 9985 एक्स्ट्रा। तो दिस इज बेटर देन एफडी। बट कहानी बदली, आपने बोला सर नहीं ये तो गलत है, क्योंकि एफडी में तो मेरे को रिटर्न श्योर मिलने वाला है, या 15% 12% मेरे को मिले ना मिले, तो मुझे 3% एक्स्ट्रा कमाना है। मैं तभी दुकान खोलूंगा जब मेरे को कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। आर वी क्लियर विद दिस? तो एक काम करते हैं, विल कैलकुलेट डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15%। आर वी क्लियर? चलो बताओ जरा कितना आ रहा है? 0.8695, 0.7561, sorry 561, okay 561, my mistake, 561 6575, 4971, 4323। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे कुछ समझाना है आपको। यहां देखिए कितना वैल्यू था? अरे एक साल बाद का 12% पे आज का वैल्यू कितना था? 89 पैसा। बट उसी पैसे का एक साल बाद का 15% वैल्यू कितना है? 86 पैसा। इज इट मोर और लेस? लेस। वाई लेस? शुड बी मोर ना? वाई इट इज लेस? आप सोच रहे हो उल्टा, इसलिए। हाँ सुनो इधर, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी एंड यू आर गोइंग टू गेट मनी इन फ्यूचर बाय इन्वेस्टिंग मनी टुडे, एंड इफ आई एम ऑफरिंग यू 15%, यू विल गेट एक्स्ट्रा मनी, यस और नो? बट यहां हो क्या रहा है? यहां ये 1 लाख रुपया आप एक साल बाद कमाने वाले हो, तो यू आर एक्चुअली नॉट अर्निंग 15 और अर्निंग 12, यू आर लूजिंग 12, लूजिंग 15। यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं समझ में आया? अगर आपको ये 1 लाख रुपया आज मिल जाता तो आप इसको आज इन्वेस्ट करते, कितना कमाते? 15%। बट ये एक साल बाद मिल रहा है, यानी कि आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 15% का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ऑफ 1 ईयर। पहले कितने का लॉस हो रहा था? 12% का। तो यू आर लूजिंग मनी एट अ हायर रेट नाउ ना? द वैल्यू हैज टू बी लेस, द वैल्यू हैज टू बी लेस। आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? सुनो इधर, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15%। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे व्हाट? दिस इनटू दिस इक्वल टू 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 एंड दिस इनटू दिस इक्वल टू। करो, कितना आ रहा है? कैलसी है ना अरे के पास? फिर जीटी करो, जीटी से आंसर आ जाएगा। गो गो, सब लोग काम पे जा रहे हैं भाई, हम लोग ही फालतू बैठे। I'll leave in 5 minutes, ma'am, any which ways. Madam, I'll leave in 5 minutes. मैं 9-5 को छोड़ दूंगा, ठीक है? जल्दी बताओ। चलो मैं ही कर लेता हूं। आप लोग को आना चाहिए वैसे तो ये, पर नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे करना क्या आपको? सुनो इधर, यू हैव टू डू, कैल्सियरी के पास है? कैल्सियरी के पास है तो करना क्या है? 1 डिवाइड बाय 1.15 करके नंबर तो पहले आ गया आपके पास, बराबर है? अब हिट ऑन बटन अगेन, 1 लाख इंटू 0.8695 इक्वल टू, देन डोंट प्रेस एनीथिंग इन बिटवीन, 1,20,000 इंटू दिस इक्वल टू 1,26,000 into this equal to 1,30,000 into this equal to this equal to this equal to, then you have to press GT, you will get the answer directly. सबका एडिशन अपने आप आ जाएगा, सबका एडिशन। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो यहां ध्यान दो। मैंने क्या किया इधर? मैंने यहां क्या किया है? देखो इधर मैंने यहां क्या किया है?
ये वही तो किया है मैंने, सब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लिया है ना। अरे यस और नो? करेक्ट। अरे बाबा मैंने ये क्या किया, देखो यहाँ दिखता है स्क्रीन पे क्या लिखा है, 1 डिवाइड 1.15 रेस टू 1 रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू 5 रेस टू 6, उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, एडिशन कर लिया उसका। ये कैलसी भी डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कैलसी पे होता है बिना किसी स्टेप के, एक ही स्टेप में आंसर आता है आपका भी। मुझे ईमानदारी से बताओ, लास्ट टाइम मैंने जीटी सिखाया था नहीं सिखाया था आपको? तो उसका इस्तेमाल करना है यार, वापस से करना है, भूल गए ना? तो यूज मेमोरी फंक्शन देयर। कंजूस लोग है, नया कैलसी खरीद लो। देखो इधर कोई बात नहीं, यू कैन यूज मेमोरी फंक्शन, आई टीच दैट टू यू ऑल्सो। कितना आ रहा है? 4,15,195, 4,15,195 आ रहा है। बात बराबर है कि नहीं है? यू आर इन्वेस्टिंग हाउ मच? यू आर इन्वेस्टिंग 4,40,000। यू आर अर्निंग नेगेटिव मनी ना, नेगेटिव मनी, और माइनस करो कितना आ रहा है? 24,000 आया कुछ, 24,805 नेगेटिव है, यानी कि यू आर अर्निंग 12 बट यू आर अर्निंग लेस देन 15। यू आर अर्निंग मोर देन 12 बट लेस देन 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू आर अर्निंग मोर देन 12 बट लेस देन 15। तो एट द रिस्क ऑफ 15%, शुड यू, एट द रिस्क प्रीमियम ऑफ 3%, शुड यू और शुड यू नॉट इन्वेस्ट? अगर आपको 12% कमाना है, शुड यू स्टार्ट द शॉप? यस। अगर आपको कमाना है 15%, शुड यू स्टार्ट द शॉप? नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर वी क्लियर? चलो नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक दिस ऑन।